नमस्कार दोस्तों। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है जो घर पर जो है अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। दोस्तों उसका जो पिता था वो एक छोटा मोटा डॉक्टर होता है। घर घर जाकर जो है लोगों का इलाज किया करता था। और दोस्तों जो लड़की होती है वो अभी जो है 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों पढ़ने लिखने में वो काफ़ी होशियार थी, लेकिन जब वो शाम को जो है वापस स्कूल से अपने घर आती है दोस्तों, तो वो खेलने के लिए जो है एक बगीचे में चली जाया करती थी। जहाँ पर उसकी जो है मुलाकात एक जो है 65 साल के बूढ़े से हो जाती है। तो जो बूढ़ा था दोस्तों उस बगीचे का माली होता है, और वो उस बगीचे का फूल पौधा का देखभाल किया करता है। और दोस्तों जब भी वो लड़की उस बगीचे में जाती थी तो दोस्तों वो बूढ़ा जो है उसे देखकर अपने पास बुला लिया करता था। फिर उसके बाद दोस्तों जब वो लड़की उसकी गोद में बैठ जाती थी, जिसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो बूढ़ा जो है अपना काम करने लगता था। फिर दोस्तों इसी प्रकार से जब जो है एक दिन शाम शाम को वो लड़की बगीचे में जाती है, और जब वो बूढ़ा उसे अपने गोद में बैठाकर जो है दोस्तों काम कराने लगता है, तो उसी दौरान दोस्तों वो उस लड़की के साथ जो है कुछ ऐसा घटना कर देता है, जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो दोस्तों आप लोगों के भी पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार वो बूढ़ा उस लड़की के साथ ऐसा कौन-सा जो है काम कर देता था? यदि आप लोग भी जो है इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो है ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना होती है। उस गांव में एक बेहद ही जो है खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम दोस्तों मोनिका होता है। वह अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। दोस्तों मोनिका जो अभी थी वह 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। और मोनिका का दोस्तों जो पिता होता है वह एक गाँव का ही छोटा मोटा डॉक्टर था। घर घर जाकर दोस्तों लोगों का इलाज किया करता था। और दोस्तों जो मोनिका होती है, जो मोनिका की माँ थी, वह एक गिरानी थी, घर पर ही रहती थी, घर का कामकाज किया करती थी। और दोस्तों मोनिका को पढ़ने लिखने में जो है काफ़ी होशियार भी थी, और वो जो है डेली स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती थी। और दोस्तों सोने जो है अब धीरे धीरे जवान भी हो चुकी थी वह, लेकिन जो उसके माता पिता थे वे लोग जो है उसे बच्चा ही समझते थे। और वे लोग जो है उसकी खूब मान दुलार भी किया करते थे। मान दुलार में जो है वो किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो दोस्तों जो मोनिका की माँ थी, वो रोज जो है रात को उसे लोरी सुनाकर जो है सुलाया करती थी। और जब मोनिका को जो है दोस्तों गहरी नींद में सो जाती है, तो उसकी माँ उसे वहीं पर सुलाकर अपने कमरे में जो है उसी के पिता के पास सोने के लिए चली जाती थी। फिर दोस्तों इसी प्रकार से जो है एक दिन की बात है, रात का समय होता है। जो मोनिका की माँ होती है वो उसके पिता के साथ कार्यक्रम कर रही थी। उसी दौरान जो मोनिका होती है उसकी नींद खुल जाती है दोस्तों, जिसका नतीजा ये होता है कि वो अपने माता-पिता को जो है करते हुए देख लेती है। दोस्तों जिसके बाद दोस्तों उसे भी ये काम करने की इच्छा जो है प्रकट हो जाती है, इच्छा जाग जाती है। दोस्तों इसी तरह से जब 5-7 दिन का समय गुज़र जाता है, तो एक दिन शाम के समय में जब मोनिका स्कूल से छुट्टी लेकर घर आती है, तो दोस्तों मोनिका जो है अपना खेलने के लिए एक बगीचे में चली जाती है। जो बगीचा था दोस्तों वो मोनिका के घर से महज़ 200 मीटर की दूरी पर ही था। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब वह जाती है तो उसकी मुलाकात एक 65-67 वर्ष के एक बूढ़ा होता है वहाँ पर। जो बूढ़ा था उसका नाम दोस्तों रमेश सिंह था। रमेश सिंह उसी बगीचे का माली का काम किया करता था। और दोस्तों उस बगीचे का जितना भी जो है फूल पौधा सबका वो देखभाल किया करता था। और बदले में उसे नगर पालिका की ओर से जो है दोस्तों 2500 रुपये मिला करते थे। उसी 2500 रुपये से वो गुजारा किया करता था। फिर उसके बाद दोस्तों जब मोनिका की मुलाकात रमेश सिंह से होती है, तो रमेश सिंह जो है मोनिका को अपने पास बुलाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि जब मोनिका रमेश सिंह के पास जाती है, तो दोस्तों रमेश सिंह उसे खाने के लिए जो है बिस्किट और कुछ चॉकलेट भी दे दिया करता था। दोस्तों जिसके बाद मोनिका उसके द्वारा दिए गए बिस्कुट और चॉकलेट को जो है खाने लगती है। और दोस्तों खाने के बाद वो रमेश सिंह को जो है थैंक यू बोलती है। फिर दोस्तों वहाँ से जो है सीधे अपने घर पर दोस्तों वो चली आती है। और दोस्तों जब इसी प्रकार से जब और कुछ दिन बीत जाते हैं, तो एक दिन मोनिका फिर शाम को उसी बगीचे में जो है खेलने के लिए चली जाती है। दोस्तों उस बगीचे में वो झूला वगैरह सब थे बच्चों को खेलने के लिए, तो वह भी जो है झूला पर झूलने लगती है। तब तक दोस्तों फिर से जो रमेश सिंह होता है उसका नज़र फिर मोनिका पर जो है पड़ जाता है। तो वो मोनिका को जो है अपने पास बुलाता है। तो जो दोस्तों मोनिका थी वो उसके बुलाई जाने पर जो है उसके पास चली जाती है। और दोस्तों वो फिर से जो है उसे बिस्कुट और चॉकलेट का लालच देता है, और वो उसे दिला भी देता है। तो वो उन बिस्कुट और चॉकलेट को खाने लगती है। और खाने के जो है बाद ही वो रमेश सिंह को जो है खूब सारी बातें भी किया करती थी। और उसे उसके साथ बात करके उसे भी बहुत अच्छा लगता था, सेफ फील होता था। फिर दोस्तों जब काफ़ी देर शाम हो जाती है, तो मोनिका रमेश सिंह से कहती है कि अंकल, अब मुझे जो है बगीचे में आए काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए अब मुझे जो है घर जाना चाहिए, क्योंकि जब मेरी जो है माता पिता मुझे जो है घर पर नहीं देखेंगे तो वे लोग जो है काफ़ी घबरा जाएंगे। इसलिए जो है अब मुझे जो है चलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो रमेश सिंह था वो मोनिका को जो है थैंक यू बोलता है। और उसके बाद दोस्तों मोनिका जो है फिर से अपने घर पर दोस्तों चली जाती है। फिर दोस्तों अगले सप्ताह के दिन जो है संडे होता है, तो फिर से मोनिका शाम के समय में उसी बगीचे में दोस्तों खेलने के लिए चली आती है। दोस्तों जब वह उस दिन बगीचे में जो है आती है, तो जो रमेश सिंह था दोस्तों, वह फिर से जो है मोनिका को अपने पास बुलाता है। और
दोस्तों बुलाने के बाद उसे एक कुटिया में लेकर चला जाता है। दोस्तों उस कुटिया में वो एक छोटा-सा अपने लिए जो है कुटिया बना रखा था, जिसमें वो रात के समय में वहीं सोया करता था। उसके बाद जब सोने सोने उसके साथ जो है उस कुटिया में उसे ले जाती है, तो दोस्तों रमेश सिंह उसे अपने चारपाई पर बैठाकर और देखने लगता है। तो उसके बाद जो रमेश सिंह था, वो उसे जो है देखकर समझा देता है कि आज मोनिका का मन जो है काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है, यही सही मौका रहेगा। फिर दोस्तों वो जो है मौका देखकर वो आस-पास में कोई नहीं होता है, तो मोनिका के साथ चौका मार देता है। उसके बाद दोस्तों जो मोनिका की सारी ज़रूरत और इच्छाएँ थी एक्शन में पूरी हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो मोनिका थी वो अपना कपड़ा ठीक करते हुए वहाँ से सीधे घर पर अपने घर पर चली जाती है। फिर दोस्तों ये एक बार की घटना के बाद से जो है मोनिका को इस चीज़ की जो है आदत पड़ जाती है। जब भी शाम होती थी दोस्तों, वो जब मोनिका को जो है शाम के समय में स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर पर आती थी, तो घर पर आने के साथ ही वो अपना कॉपी किताब रख देती थी और दोस्तों उसी बूढ़ा व्यक्ति रमेश सिंह से जो है मिलने के लिए चली जाती थी। और दोस्तों जानने के बाद जो रमेश सिंह था, उस कुटिया में जो है लेकर उसे चला जाता है। उसे ले जाने के बाद दोस्तों उसके साथ भरपूर कार्यक्रम करता था और जब उसका दिल जो है भर जाता था दोस्तों, तो वो मोनिका को घर भेज दिया करता था। फिर दोस्तों क्या होता है कि इसी प्रकार से अब मोनिका को जो है रमेश सिंह से मिलने जुलते लगभग 4 महीने का समय बीत चुका था। तो एक दिन मोनिका फिर से जो है शाम के समय में जो है उसी बगीचा में रमेश सिंह से मिलने के लिए चली जाती है। और दोस्तों उस दिन जब रमेश सिंह से जो है मिलने के लिए जाती है दोस्तों, तो उस दिन रमेश सिंह जो है मोनिका को इस कदर हिला देता है कि दोस्तों जो मोनिका होती है उसे दांत लग जाती है। जिसके बाद रमेश सिंह उसे देखकर जो है काफ़ी घबरा जाता है और वो मोनिका को जो है उसी हालत में वहीं पर छोड़ देता है दोस्तों। और वहीं पर छोड़कर दोस्तों वो वहाँ से रफू चक्कर यानी भाग जाता है। उसके बाद दोस्तों 40-50 मिनट तक हो जाती है, तो मोनिका उसी जगह बेहोश पड़ जाती है, बेहोश पड़ी रहती है। फिर अचानक से एक व्यक्ति का नज़र मोनिका पर पड़ता है, तो उसी बगीचे में घूमने के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों वो मोनिका के माता पिता को ये खबर दे देता है कि जो आपकी बेटी मोनिका है वो बगीचे में जो है बेहोश पड़ी है। तो उसके माता पिता दौड़कर जो है दोस्तों उस बगीचे में मोनिका के पास आते हैं और आने के बाद दोस्तों जो है वह मोनिका को जो है एक पास ही के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर मोनिका का इलाज चलता है। और दोस्तों लगभग 2 से 3 सप्ताह के इलाज के बाद दोस्तों मोनिका जो थी वो बहुत थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाती है। तो जो उसके माता पिता थे, वे लोग जो है उससे पूछते हैं कि अरे बेटी आखिरकार जो है तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों मोनिका होती है वो रोते हुए अपने माता पिता को सारी बात बता देती है और दोस्तों वो बोलती है कि दरअसल जो है मेरे साथ जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हो चुका था उसका संबंध। उसका नाम नरेश सिंह है, जो उस बगीचे का माली होता है। मैं उसके साथ रोज मिलती जुलती भी थी और हम दोनों मिलकर जो है अपनी अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते थे। लेकिन मैं उस दिन से जो है शाम को उसके पास गई, तो पता नहीं जो है वह क्या क्या खा रखा था, मुझको इस कदर हिला दिया कि मैं सह नहीं पाई और मुझे जो है दाँत लग गई। जिसके बाद वो मुझे छोड़कर जो है उसी हालत में भाग गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जब मोनिका के माता-पिता को जो है उस रमेश सिंह के बुड्ढे के बारे में इतना पता चलता है दोस्तों, तो दोस्तों जो मोनिका का पिता होता है वो तुरंत हरकत में आता है, क्रोध हो जाता है और दोस्तों वो तुरंत जो है मोनिका को अपने साथ लेकर पास ही के थाने में चला जाता है। ले जाने के बाद दोस्तों वो उस रमेश सिंह बुड्ढे पर एफआईआर करवा देता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस जो लोग थे वो अपना छानबीन करते हैं। अंत में जो रमेश सिंह था वो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और उसके बाद दोस्तों उस पर जो है कार्रवाई होता है। और दोस्तों जो मोनिका के सामने जो है उसको बैठाकर जो है पुलिस पूछताछ करती है, जिसके बाद दोस्तों पुलिस रमेश सिंह को जो है कोर्ट में पेश करती है और फिर वो प्रक्रिया होने के बाद वो दोषी पाया जाता है। जिसके बाद पुलिस जो है उसे जेल में डाल देती है दोस्तों। और दोस्तों रमेश सिंह था वो मोनिका के जुर्म में पोस्को जुर्म में लगभग 5 साल की सज़ा काटता है। तब तक इधर जो दोस्तों मोनिका थी वह काफ़ी जवान भी हो चुकी थी। तो जो उसके माता-पिता थे अब उसकी शादी भी कर दी है और अब जो है मोनिका जो है अपने पति के साथ दोस्तों ससुराल में खुश है। और जो रमेश सिंह था दोस्तों वो अपना जो है सज़ा काट कर जो है जब बाहर आया, तो वो बिल्कुल जो है दोस्तों सुधर चुका था और अपना गुज़ारा करने के लिए वह जो है घूम-घूम कर जो है ठेले फल बेचने का काम किया करता था। और दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जब तक इंसान को ठेस नहीं लगता तब तक उसको जो है अकल नहीं आती। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी वो बस यहीं तक थी। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।